नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप सीबीआई ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसी तरह जब आप जीएसटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो भी आप लोगों की एक ट्रेनिंग होती है, जो कि आपके जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है ग्रुप बी पे अक्सर उनमें एक ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ताकि आप जो है डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है और जो डिपार्टमेंट के लिए आपको जिस तरह की क्वालिटीज चाहिए उस चीज़ को आप समझे और उस चीज़ को और बेहतर करें अपनी लाइफ में, ताकि आप उस डिपार्टमेंट के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मैंने सीबीआई ज्वाइन किया तो तब भी मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी, जो कि हमारी हुई थी सीबीआई एकेडमी में, जो कि देश में सिर्फ एक ही जगह पे है, यानी कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। लेकिन जब आप जीएसटी में आते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है नासिन में, नासिन एकेडमी, फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। तो ये जो है इसके अलग अलग स्टेट्स में इसकी कह सकते हैं आप एक तरह से ब्रांचेज हैं। तो उसमें से एक जो है नासिन चेन्नई है, अदरवाइज बाकी जगह भी है, जैसे कि भोपाल में है, जैसे कि मुंबई में है, दिल्ली में, ऐसी और भी कई जगहों पे भारत में नासिन की जो एकेडमी है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पोस्टिंग जीएसटी में चेन्नई आई है, तो मेरी जो ट्रेनिंग है इस वक्त नासिन चेन्नई में चल रही है और अभी ऑलरेडी उसके 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा कि मेरे जो पिछले 2 हफ्ते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से चल रही है मेरी ट्रेनिंग। और आगे ये लगभग 14 वीक की होती है, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट में आते हैं। और इसको अगर आप कंपेयर करते हैं सीबीआई एकेडमी से, तो वहाँ पर लगभग 16 मंथ्स की भी हुई है अभी रिसेंटली। तो हमारी जो है थोड़ी कम हुई थी, लगभग कर सकते हैं 1 साल या 1 साल से ऊपर की अब ट्रेनिंग हो रही है सीबीआई एकेडमी में। तो यहाँ पर लगभग 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। और अगर आप फिर से कंपेयर करते हैं सीबीआई एकेडमी से, तो वहाँ पर जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आप जितने भी आप सारे बैचमेट्स हैं एक साथ एक ही जगह पे हॉस्टल में रहते हैं। सीबीआई एकेडमी का जो हॉस्टल है गाजियाबाद में, और वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होती है उसी जगह पे। और यहाँ पर जब आप जीएसटी में ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पर भी हॉस्टल फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या आप बाहर स्टे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज एक डिफरेंस आप समझ सकते हैं जीएसटी की जो ट्रेनिंग एकेडमी है और जो सीबीआई की जो ट्रेनिंग एकेडमी है। तो इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि सीबीआई क्योंकि एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर पुलिस ट्रेनिंग आपकी दी जाती है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग रोज शामिल होती है। यानी आप रोज सुबह जो है वहां पर आपको वर्कआउट और ट्रेड ये सब सिखाया जाता है, वो आपको डेली वहां पर करना होता है। लेकिन जीएसटी ट्रेनिंग जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग नहीं होती है उतनी जितनी सीबीआई में होती है, पर यहाँ पर भी 2 वीक की पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उस दौरान आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा बाकी के समय में ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो ये एक और डिफरेंस जो है सीबीआई एकेडमी और जो नासिन एकेडमी है उनकी ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसको दर्शाता है। अगर बात करें मेरे पिछले 2 हफ्ते की जो ट्रेनिंग का अनुभव रहा है, तो उसमें हमें बेसिकली अभी तक ये समझाया गया है कि किस तरह से जीएसटी का स्ट्रक्चर होता है, जीएसटी कब लागू किया गया था देश में, और इसके अलग अलग जो सेक्शंस है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसके अलावा हमारी कुछ फन एक्टिविटी भी हुई, जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक क्लास हमारी हुई थी जिसमें हमें अलग अलग टीम में बांट दिया गया था। लगभग 50 लोग हम हैं इस बैच में, और ये अलग अलग 5-5 की टीम में बांट दिया गया था। और सबसे कहा गया था आपको इनलिमिटेड कागजों में से छोटी बोट्स बनानी है और सब एक ही साइज की होनी चाहिए, और जो टीम सबसे ज्यादा बोट्स ऐसी बनाएंगी वो ये टास्क जीत जाएगी। तो हमारी जो टीम थी उसमें सब बोट्स बनाने लगे, सिवाय एक बंदे के जिसको बोट बनानी नहीं आती थी, वो था मैं। तो क्योंकि मैं नहीं जानता था बोट कैसे बनानी है, तो मैं जो अपनी तरफ से मैक्सिमम दे सकता था उसमें ये था कि जितनी भी मैं समझ पाया कि कैसे बोट बनती है उस समय में साथ वाले साथी से अपने उस तरीके की बोट मैक्सिमम बनाने की कोशिश कर सकूं। उस बोट तक जितने मैक्सिमम मैं फोल्ड कर सकता हूं कागज को बनाने के लिए, वहां तक मैं बना पाऊं, और उसके बाद जो मेरे साथी है उसको कंप्लीट कर दें। तो मैं मैक्सिमम यही अपना योगदान दे रहा था उसके अंदर कि जितनी भी आधी अधूरी जितनी मैं बना सकता हूँ वो बनाऊं, और जो बाकी मेरे साथी हैं वो उसको पूरा करके जल्दी से बाकी बोट्स भी बनाए। अब जो फाइनली हर टीम की बोट्स गिनी गई तो पाया गया कि हमारी जो बोट थी वो सबसे ज्यादा थी, बाकियों से कहीं ज्यादा। तो मेन बात ये थी कि आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर अपना मैक्सिमम योगदान दे तो मुश्किल से मुश्किल टास्क पूरा किया जा सकता है, जो कि शायद एक टीम मेंबर अकेला उसको ना कर पाए। इसमें आप देख भी सकते हैं एक साइज की 77 बोट्स बना ली थी, ये टास्क हमने जीत लिया था।
तो इसके बाद जो हमको एक्टिविटी कराई गई वो भी टीम स्पिरिट के ऊपर ही थी, और इसमें हम एक लाइन से पीछे खड़े होते हैं और एक जो साथी होता है और बाकी 4 जो है उसको पकड़ के रखते हैं, और वो साथी जो है आगे जितना जा सकता है लाइन को बिना क्रॉस करे और बिना फ्लोर टच करे उसको मार्कर से मैक्सिमम दूरी पर एक मार्क करना है और वापस आ जाना है बिना गिरे। इसमें जो टीम स्पिरिट का पॉइंट है वो ये है कि अगर बाकी साथी उसको सही से ना पकड़े तो वो नीचे गिर जाएगा, और अगर आगे वाला भी अगर बेस्ट अपना ना दे तो पीछे वाले जितने भी मेहनत कर ले उसको नीचे ना गिरने से तो वो भी मैक्सिमम दूरी तक मार्क नहीं कर पाएंगे। सभी टीम मेंबर्स ने अपना बेस्ट इसमें दिया है और सभी अपनी क्षमता के हिसाब से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि जो आगे वाला साथी होगा वो मैं होऊंगा। हमारी टीम ने ये समझा कि इसके अंदर हम जो टेक्निक है उसको भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भी मैक्सिमम दूरी को हासिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ हाइट की ही बात करें तो मुझसे भी ज्यादा लंबे कुछ दूसरी टीम्स में थे, तो हमको कुछ इस तरीके से करना था ये टास्क कि हम जो है अपनी अपनी क्षमताओं को मैक्सिमम यूज कर सके इस टास्क को पूरा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से आगे गया वो थोड़ा अलग टेक्निक में हम आगे गए, और 2 बार मैं गिरते हुए भी बचा हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं कि गिरते हुए जब मैं वापस ऊपर आया साथियों ने भी अपना बेस्ट दिया और मुझे गिरने नहीं दिया। और ये जो तीसरे टर्न में आगे बढ़ के मैं लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे ही पिछला जो मार्क है फ्लोर पे उसके बराबर मैंने एक बार फिर से मार्क कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो टास्क था वो पूरा हुआ और हमारी टीम ने एक बार फिर से ये जो फन एक्टिविटी है टीम स्पिरिट के ऊपर वो हमने जीत ली। इस वीडियो में बेसिकली मैंने आप लोगों को सीबीआई एकेडमी की जो ट्रेनिंग होती है और जो जीएसटी एकेडमी की ट्रेनिंग होती है यानी नासिक में जो होती है उसका थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया कि जो फन एक्टिविटी थी वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊं अपनी जीएसटी ट्रेनिंग के ऊपर तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि और जो मेरी यादगार मोमेंट्स रहेंगे जीएसटी ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं यूट्यूब पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।